हेलो दोस्तों, हम आप लोगों को क्लास 12th की बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। चैप्टर चल रहा है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो कल वाले हम लेक्चर में इसमें हम बता चुके थे आपको पिस्टिल और कार्पल के बारे में। उसके पहले हम माइक्रोस्पोरोजेंसिस को भी पढ़ा चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है द मेगा स्पोरेंजियम यानी कि ओब्यूल के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए और पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए आप लोग। तो आज ये पूरा टॉपिक इसमें इस वाले लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, द मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। ये पूरा संरचना जो आप लोगों को दिख रहा है, ये पूरा क्या है, ओब्यूल का। ठीक, ये पूरा भाग जो दिख रहा है ओव्यूल का है। ठीक, या तो इतना भाग कर सकते हो, ये वाला भाग हटाकर। ठीक, जो जो ये देखो क्या है, जो ओपनिंग दिख रही है एक, ये क्या है, माइक्रोपाइल। इस वाले ओपनिंग को बोलते हैं माइक्रोपाइल। इसके जो अपोजिट में है उसको बोलते हैं चलाजा। ठीक है, इसके जो अपोजिट में है इसको बोलते हैं चलाजा। और ये चलाजा की लेयर, ये चलाजा की जो ऊपर का जो भाग चलाजा दिख रहा है, ये पूरा किससे बना है, इंटीगुमेंट से। किससे बना है, इंटीगुमेंट से। ठीक, इंटीगुमेंट में कई में एक इंटीगुमेंट, कई में दो इंटीगुमेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक, ये क्या है आपका, इंटीगुमेंट है। उसके बाद चलाजा के बाद देखते हैं यहाँ से हम लोग, ये क्या है, जो फ्यूनिकल है। फ्यूनिकल का काम क्या होता है पता है, पूरा ओव्यूल को ओवरी वाल से, यानी कि ओवरी वाल को या ओवरी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्लेसेंटा से जोड़ता है। जैसे ये पूरा अंडाशय हो गया, इसके अंदर ओव्यूल ऐसे प्रेजेंट है। ये वाला जो संरचना दिख रहा है, ये क्या करता है, ओव्यूल को किससे जोड़ रहा है, अंडाशय की दीवार से, यानी कि ओवरी के वाल से। तो इसको बोलेंगे फ्यूनिकल। जहाँ पर फ्यूनिकल और ये पूरा ओव्यूल का बॉडी, जहाँ पर फ्यूनिकल और ओव्यूल का बॉडी जहाँ पर जुड़ा हुआ रहता है, जहाँ पर ओव्यूल और फ्यूनिकल आपस में जुड़े हुए होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, हाइलम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, हाइलम। ठीक है, उसके बाद अंदर वाला भाग दिख रहा है ओव्यूल है, ओ सॉरी एम्ब्रियो सेक है। और ये वाला भाग जो दिख रहा है न्यूक्लियस। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। चलाजा क्या है, अपोजिट टू माइक्रोपाइल एंड बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। ये क्या होता है, किसी ओव्यूल का बेसल पार्ट होता है। ठीक है, तो इतना हम लोग समझ चुके हैं, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। जो मेन समझने वाला है वो है न्यूक्लियस। क्या है, न्यूक्लियस। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे न्यूक्लियस का काम क्या होता है। ठीक है, इसको हम रिमूव कर रहे हैं, एक बार आप लोग नोट कर लीजिए। तो हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस, इसको हिंदी में बोलते हैं दीर्घ बीजाणु जनन। दीर्घ बीजाणु जनन। ठीक है, इसमें होता क्या है देखिए, इसको अगर इसका थोड़ा सा डिफिनीशन अगर लिख दें तो क्या लिख सकते हैं कि माइक्रोस्पोर मदर सेल, यम सी जिसको हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर का निर्माण। इसका मेगा स्पोर का निर्माण क्या कहलाता है, मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो उसमें बताए थे कि न्यूक्लियस मेन है, तो आइए देखते हैं न्यूक्लियस काम क्या करता है। ठीक है, जो ओव्यूल का जो न्यूक्लियस वाला वाल था, उसका काम क्या होता है। ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है, ठीक, न्यूक्लियस ऊपर का हम लोग क्या बताए थे, चलाजा, ये वाला माइक्रोपाइल, और बीच में से न्यूक्लियस आपको दिख रहा था, एक मोटी लेयर। ठीक है, जो माइक्रोपाइल इंड वाला न्यूक्लियस की वाल होती है, कहाँ पर वाली, माइक्रोपाइल वाली, जो इसकी वाल होती है, ये क्या करती है, ये एक आर्चीस्पोरियल सेल की तरह बिहेव करने लगती है। आर्चीस्पोरियल सेल मतलब कि इसकी जो नीचे वाली वाल होती है, कहाँ पर, माइक्रोपाइलर इंड। माइक्रोपाइलर इंड, जो न्यूक्लियस की जो माइक्रोपाइलर इंड वाली जो सेल्स होती हैं, इंड की सेल्स किसकी तरह बिहेव करने लगती हैं,
एक्ट एज आर्चीस्पोरियल सेल। ठीक है, आर्चीस्पोरियल सेल की तरह बिहेव करने लगती है। यानी कि इसमें होता क्या है, इनका जो साइटोप्लाज्म होता है, जो कोशिका द्रव्य होता है, क्या होता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ये कैसा हो जाता है, डेंस हो जाता है। यानी कि जैसे आप लोग एक कमरे में बैठे हैं, ठीक, वहाँ पर कई सारे स्टूडेंट हैं आपके फ्रेंड्स में, लेकिन उनमें से कोई एक ही क्या हो गया, मॉनिटर बन गया क्लास का। तो वही सेम इसमें भी हो रहा है। यहाँ पर न्यूक्लियस में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं, लेकिन इनमें से जो माइक्रोपाइलर वाली इंड की कोशिकाएं होती है, जो माइक्रोपाइलर की इंड की यानी कि नीचे वाली जो ये कोशिकाएं दिख रहा है, ये वाली कोशिकाएं कुछ अलग तरीके से काम करने लगती है, जिसको क्या बोलते हैं, आर्चीस्पोरियल सेल। जिसको क्या बोलेंगे, आर्चीस्पोरियल सेल। आर्चीस्पोरियल सेल में दो प्रकार का डिवीजन हो जाता है, यानी कि इनके सेल का दो प्रकार से बंटवारा हो जाता है। एक बोलते हैं पेराइटल सेल, ये क्या बोलेंगे, पेराइटल सेल, PAR। एक क्या हो जाता है, पेराइटल सेल, और दूसरा क्या हो जाता है, स्पोरोजीनस सेल। स्पोरोजीनस सेल, ठीक। अब स्पोरोजीनस सेल किसकी तरह काम करने लगता है पता है, वर्क एज, यहाँ पर लिख सकते हैं वर्क एज। ये किसकी तरह काम करने लगता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह। माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये क्या है, MMC। इसका पोलैरिटी कैसा होता है, N का 2N, ये 2N हो। माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसी है, 2N है, ठीक है। अब देखते हैं होता क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल में, माइक्रोस्पोर मदर सेल में कोशिका विभाजन होता है। कैसा, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन कौन सा वाला होगा, मियोटिक वाला, मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन का हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री। कौन सा विभाजन हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिका का निर्माण होता है। यानी कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितनी कोशिकाओं का निर्माण हुआ, कितने मेगास्पोर बने, मेगास्पोर बन गए। मेगास्पोर कितने बने हैं, 4, ठीक है। मेगास्पोर कितने बने हैं, 4। अब इनमें होता क्या है, 4 मेगास्पोर में से क्या होता है, यहाँ पर ऊपर थोड़ा लिख दे रहे हैं, 4 में से क्या होता है, जो 3 होते हैं, 3 क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। 4 में से 3 क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट, यानी कि 3 क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। इनमें से 3 क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो बचता कितना है, 1, बचेगा कितना टोटल, 1। यही जो बचा उसको बोलेंगे हम लोग फंक्शनल मेगास्पोर। ये आपका क्या है, फंक्शनल मेगास्पोर। ये जो एक बचा है क्या है, फंक्शनल मेगास्पोर। अब ये फंक्शनल मेगास्पोर जो अकेला एक मेगास्पोर है, ये क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट, यानी कि गैमेटोफाइट को बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट, यानी कि एम्ब्रियो सैक। समझ में आया, फंक्शनल मेगास्पोर किसका निर्माण करेगा आगे, फीमेल गैमेटोफाइट का, यानी कि एम्ब्रियो सैक का। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन में आ गया, आपके अगर क्वेश्चन में आ गया कि फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, तो कौन कौन सा होगा, फंक्शनल मेगास्पोर। फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट अगर क्वेश्चन में आ गया तो क्या होगा, फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है।
तो चलिए एक बार इसको नोट करिए पूरा, और हम अब बताएंगे एम्ब्रियो सैक के बारे में, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कैसे होता है। एक बार इसको नोट करिए। हाँ, तो चलिए हम लोग अब देखेंगे क्या, फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, जो एक फंक्शनल मेगास्पोर बचा था वो किस में डेवलप हो गया, एम्ब्रियो सैक में। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये पूरी प्रक्रिया कैसे होती है। ठीक है, पहले तो हम लोग जानते हैं कि एम्ब्रियो सैक ये पूरा कहाँ रहेगा, ये पूरी प्रक्रिया कहाँ चलेगी, ओव्यूल के अंदर। ठीक है, जो हम पहली वाली जो पहला फिगर बना दिया था उसके अंदर ये पूरी प्रक्रिया चलेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं होता कैसे है। ये समझ लीजिए आपका एक ओव्यूल के अंदर का पूरा दिख रहा है। ठीक, बचा कितना है, एक बचा है। मेगास्पोर 4 बना था लेकिन 3 खत्म हो गए थे, कितना बचा था, एक बचा था। ठीक, यहाँ पर हमें एक मेगास्पोर ये दिखा दे रहे हैं। ठीक, अब इसमें होता क्या है, समसूत्री विभाजन कैसा होता है, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री मतलब माइटोटिक। समसूत्री विभाजन जब होगा, एक कोशिका से कितनी कोशिका बन जाएगी, 2 कोशिका बन जाएगी। इस वाली कोशिका से 2 कोशिका बन जाएगी, एक यहाँ बनी एक यहाँ, यानी कि बना तो यहीं बीच में, लेकिन एक कोशिका इधर मूव हो गई यानी चलाजल साइड में, ये आपका क्या है, चलाजा। और एक कोशिका इधर मूव कर गई, एक कौन सी है, माइक्रोपाइलेरिन वाली। ठीक, आप लोग समझिए इसे। उसके बाद फिर से क्या होता है, समसूत्री विभाजन। समसूत्री मतलब समझ रहे हो ना, माइटोटिक डिवीजन। समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 2 कोशिका बनती हैं, यानी कि ये वाली जो कोशिका है इसमें फिर से जब समसूत्री विभाजन हुआ, फिर एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बन गई, यहाँ पर 2 कोशिकाएं बन गई। ऐसे सेम इधर भी 2 कोशिकाएं बन गई। ये तो समसूत्री विभाजन फर्स्ट था, यहाँ पर क्या हुआ, सेकंड हो गया। अब एक बार और समसूत्री विभाजन होगा। ठीक, समसूत्री विभाजन ये कौन सा है, थर्ड है। ठीक है, जब थर्ड हुआ यानी कि एक कोशिका इसमें विभाजन होगा, इसमें विभाजन, इसमें भी विभाजन होगा और इसमें भी विभाजन होगा। ठीक है, यानी कि 2 कोशिकाओं से कितनी कोशिकाओं का विभाजन हो जाएगा, 4 कोशिकाओं में बढ़ जाएगी। ठीक है, ऐसे सेम इधर भी 4। अब होता क्या, इनका अरेंजमेंट होता है। क्या होता है, ये ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। क्या होगा, अरेंजमेंट होगा, यानी कि अब देखिए यहाँ से ऊपर से 3 कोशिकाएं यहीं ऊपर पर रह जाती हैं, यानी कि 3 कोशिका 1 2 और 3 यहाँ ऊपर रह गई, यहाँ से भी 3 कोशिकाएं ऊपर रह गई, मतलब ये नीचे रह गई। ठीक, वैसे तो कहने को बेसल है लेकिन हम समझाने के लिए आपको बता रहे। और जो बची 2 कोशिकाएं हैं वो कहाँ पर आ गई, बीच में आ गई। ठीक है, ये कौन सा साइड है, चला जा, और ये कौन सा साइड है, माइक्रो पाइलर, ये कौन सा है, चलाजल। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सेल्स का निर्माण हो गया है, टोटल 8 सेल, 3 3 6 6 2 8। लेकिन होता क्या, देखिए अब ये जो पहले तो देखिए कोशिका विभाजन में 2 प्रकार से होते हैं। पहले कोशिका उसका केंद्रक का विभाजन होगा, उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। लेकिन इस वाले केस में जो इसमें विभाजन हो रहा है, इसमें केंद्रक तो विभाजित हो रहा है बार बार, लेकिन कोशिका द्रव्य विभाजन उतने तुरंत जल्दी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, थोड़ा टाइम में हो रहा, यानी कि अभी सिर्फ न्यूक्लियस ही बट रहे हैं। टोटल कितने न्यूक्लियस हैं, 8 न्यूक्लियस हैं। ठीक है, टोटल कितने न्यूक्लियस हैं, 8 सेल नहीं 8 न्यूक्लियस है। ठीक, अब उसके बाद न्यूक्लियस सेल दोनों मान सकते हो। अब देखिए होता क्या है, जो ये तीनों हैं ऊपर की, जो चलाजल साइड की हैं, जो तीनों चलाजल साइड की हैं, ये किसका निर्माण करती हैं, एंटीपोडल सेल का, एंटीपोडल सेल। ठीक, ये जो दोनों बीच में बची हैं ये निर्माण करेंगी सेंट्रल
न्यूक्लियस का। और ये जो तीनों हैं बची हैं, इनमें से ये तो पूरा क्या हो जाएगा, एग ऑपरेटस। ये पूरा क्या हो जाएगा, एग ऑपरेटस। पूरा तो एग ऑपरेटस होगा, लेकिन इनमें से जो जो नीचे की दो सेल्स दिख रही हैं, यानी कि दो न्यूक्लियस जो दिख रहा है, ये दोनों बनाएंगे क्या, सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल में कितने हैं, दो हैं। और ये जो अकेला ऊपर का दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, इधर दिखा दे रहे हैं, ये अकेला जो ऊपर का दिख रहा है, इसको बोलेंगे हम एक सेल। ठीक है, ये पूरा आपका क्या हो गया, एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन हो गया। अगर कोई पूछ ले, अब ये देखो, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में मिल जाते हैं, बाद में सब आपस में क्या होते हैं, फ्यूज कर जाते हैं, यानी कि इनका कोशिका केंद्रक विभाजन तो हुआ रहता है, उसके बाद भी सेल डिवीजन हो जाता है, वो वाला कौन सा, साइटोप्लाज्म का विभाजन। ठीक है, तो हम लोग अब जैसे एक क्वेश्चन में आ गया कि एम्ब्रियोसेक में कितने सेल होते हैं और कितने न्यूक्लियस होते हैं, कितने सेल होते हैं और कितने न्यूक्लियस होते हैं। देखिए सेल कितने हैं, जब ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे, जब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे, तब तो एक टोटल कितने सेल बन गया, एक सेल। कितना, एक सेल बन गया। लेकिन यहाँ पर अलग अलग सेल का निर्माण होगा, इनके बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को घेर लेगी। ठीक है, यानी कि एक सेल बना, दो तीन, तीन ऊपर सेल बन गए, एक दो तीन, तीन नीचे सेल बन गए, ये दोनों एक में ही बन गए, यानी कि यहाँ पर अकेला बना, तो तीन यहाँ पर, तीन यहाँ पर, एक यहाँ, तीन तीन छः, एक सात। कहाँ लिख दें हम, यहीं पर देख लीजिए, सेल टोटल कितने बने एम्ब्रियोसेक में, 7। और न्यूक्लियस टोटल कितने बने, न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस इसमें भी होगा, इसमें, इसमें 3, फिर यहाँ पर 3, ये तो 2 न्यूक्लियस तो हैं ही, यानी कि न्यूक्लियस कितना हो गया, 8। तो एम्ब्रियोसेक में 7 सेल और 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, 3 बार समसूत्री विभाजन होता है, और एंटीपोडल सेल चलाजल साइड में रहेगा, एग ऑपरेटर माइक्रोपाइलर में रहेगा, और एग ऑपरेटर्स में 2 सिनर्जिट होगी, और एक क्या होगा, एक सेल होगी। ठीक है, अब ये आगे भी है जिसको हम बताएंगे फर्टिलाइजेशन यानी कि पॉलिनेशन जब होगा उसके बाद बताएंगे। आप लोग इसको पूरा नोट करिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।